प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 1 से 15 तक। तब एलिय्याह अग्नि की तरह प्रकट हुए। उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उन्होंने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटाई। उन्होंने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। एलिय्याह, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान हैं। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु और अधोलोक से वापस बुलाया। आपने राजाओं का सर्वनाश किया, प्रतिष्ठित लोगों को गिरा दिया और सहज ही उनका बल तोड़ दिया। आपने सीनै पर्वत पर दोषारोपण और होरेब पर्वत पर दंडाज्ञा सुनी। आपने प्रतिशोध करने वाले राजाओं का और अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया। आप अग्नि की आंधी में अग्नि में अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें। पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। हमें तो जीवन मिला है, किंतु मृत्यु के बाद हमें आपके सदृश नाम नहीं मिलेगा। जब एलिय्याह बवंडर में ओझल हो गए तो एलीशा को उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वे अपने जीवन काल में किसी भी शासक से नहीं डरते थे। कोई भी मनुष्य उन्हें अपने वश में नहीं कर सका। कोई भी कार्य उसकी शक्ति से परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उनके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। उन्होंने अपने जीवन काल में चमत्कार और मृत्यु के बाद भी अपूर्व कार्य कर दिखाए। संत मती आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 तक। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।